एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हमारा इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिवाइड किया गया। अब जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें हमारा ओवरी आता है, ओविडक्ट आता है, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, वजाइना आता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल में हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है। ठीक है। अब ये जो हमारा इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें हमारे एक एक्सेसरी डक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जो ओवी डक्ट और यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना को कहते हैं। ठीक है। ये मिलके एक्सेसरी डक्ट बनाते हैं। ठीक है। बात इसमें ये आती है कि इसके अलावा ये जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये सारे मेमोरी ग्लैंड के साथ मिलके इंटीग्रेट करते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, और हेल्प करते हैं हमारे ओव्यूलेशन करने में, और फर्टिलाइजेशन करने में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में और हेल्थ केयर में, चाइल्ड केयर में, सॉरी। ठीक है। अब इतना तो हमें समझ आया कि कौन से पार्ट होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब एक एक करके हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरी क्या है? तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? तो देखो, जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका काम होता है गैमेट प्रोड्यूस करना, और हमारा ओवरी जो है वो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब देखो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, गैमेट प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा कुछ कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हमारा जो होता है लोअर जो एब्डोमिनल साइड होता है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में ये हमारा ओवरी प्रेजेंट होता है। इसकी जो लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। अगर अब ये प्रेजेंट है वहाँ पे तो ऐसे तो नहीं प्रेजेंट होगा, फिक्स होगा, कहीं से सपोर्ट होगा। तो इसको जो होता है पेल्विक वॉल और यूट्रस दोनों सपोर्ट करती है लिगामेंट से। ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं कि हमारा ये ओवरी है। ओवरी जो होता है ये हमारा 2 से 4 सेंटीमीटर का है। ये हमारा दोनों साइड प्रेजेंट है एब्डोमेन के। और ये देखो ये हमारे लिगामेंट है जो कि इसको सपोर्ट करे। एक तो यूट्रस का लिगामेंट है और एक पेल्विक का लिगामेंट है, सब इसे सपोर्ट के जिससे यहाँ पे फिक्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि जो ओवरी है, ये ओवरी, इसके ऊपर कोई कवरिंग लेयर होगी तो इसके ऊपर जो कवरिंग लेयर है उसको वो थिन एपिथेलियम की बनी हुई है। ठीक है। अभी अगर कवरिंग लेयर लग गई तो अंदर की ओवरी जो है वो इंटैक्ट हो गई, वो इनक्लोज्ड हो गई। अब ये अंदर इसके क्या प्रेजेंट है ओवरी, तो ये अंदर ओवरी की जो पूरा एरिया है इसमें क्या प्रेजेंट है, तो ओवरी के इंटरनल एरिया में स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये स्ट्रोमा जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ये ओवरी है, इसके अंदर पूरा स्ट्रोमा प्रेजेंट है। इस स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक स्ट्रोमा जो कि हमारा बाहर की ओर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कि ये कॉर्टेक्स है। ठीक है। और जो अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मेडुला है। तो ये हुआ स्ट्रोमा के हमारे डिवीजन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो ओवम रिलीज हुआ है उसको ट्रांसफर करके लेके आती है हमारा यूट्रस में। ठीक है। ठीक है। और इसका काम होता है फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एम्पुला जो इसका रीजन होता है उसमें ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और अब ये एक्सटेंड कहाँ से होती है, तो देखो ये जो ओवरी है इसके पेरिफेरी से ये एक्सटेंड करके यूट्रस तक एक्सटेंड की रहती है यहाँ तक। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया कि कितना दूर में फैली हुई है। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं पार्ट्स के। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक तो हमारा स्थैमस होता है, एक एम्पुला होता है, एक हमारा इनफंडिबुलम होता है। ये स्थैमस हो गया, ये वाला पार्ट स्थैमस हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये एम्पुला हो गया, और ये जो इतना पार्ट है ये इनफंडिबुलम हो गया। ठीक है। अब देखो जो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनफंडिबुलम जो होता है वो फनल शेप का, देखो फनल शेप का होता है, और ये क्लोजर होता है ओवरी के पास में ये वाला पार्ट होता है। अब जो इनफंडिबुलम होता है इसका जो होता है जो मतलब क्लोजर ओवरी के साइड पार्ट होता है, और जो एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उन्हें हम फिम्ब्रेई कहते हैं, इन्हें हम फिम्ब्रेई कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये कलेक्ट करते हैं ओवम को, यानी अगर ओवरी से ओवम रिलीज हुआ तो इसको ये फिम्ब्रेई कलेक्ट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा एम्पुला। एम्पुला जो होता है ये वाइडर पार्ट होता है, ये जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है हमारे ओवम का और स्पर्म का। स्पर्म हमारा आता है एम्पुलर रीजन में और ओवम आता है एम्पुलर रीजन में, यहाँ फर्टिलाइजेशन दोनों करते हैं। ठीक है। अब आता है स्थाइमस। स्थाइमस नैरो लिम्यून होता है। ठीक है। नैरो लिम्यून होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से बस इसको ट्रांसफ़र कर, फर्टिलाइजेशन होगा जो जाइगोट बना उसको ट्रांसफ़र करके यूट्राइन में लाया जाता है जहाँ पे ये फिक्स होता है। ठीक है।
ये थे हमारे इसके पार्ट। अब हमने ओवरी पढ़ ली, इन्फेंडिबुलम पढ़ ली, अब हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला पूरा पार्ट पढ़ेंगे। तो यूट्रस जो होता है उसे वोम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है एक सिंगल प्रेजेंट होता है और इसका शेप जो होता है इन्वर्टेड पी होता है, पियर होता है, ठीक है। ये जो है हमारा ये इन्वर्टेड पियर की शेप में है, देखो इसको इन्वर्टेड पियर के शेप में ये होता है, ठीक है। अब जो होता है ये जैसे हमारा ओवरी था, ओवरी को भी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो लिगामेंट थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही इसको भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसे हमारा जो होता है वो पेल्विक वॉल जो होते हैं उससे अटैच होता है और उसके लिगामेंट जो होते हैं वो इसको जो होते हैं हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है यूट्रस के बारे में कि यूट्रस के आगे देखो, अगर यूट्रस जो है उसके ऊपर उसका अपर पार्ट देखो, ये हमारा जॉइंट है हमारे फेलोपियन ट्यूब से, और नीचे का पॉइंट हमारा जो है वो सर्विक्स से जॉइंट है। तो जो अगर हमारा यूट्रस है वो आगे बढ़ता है तो वो सर्विक्स बनाता है, सर्विक्स के बाद वो वजाइना में जाके मिल जाता है, ठीक है। यूट्रस सर्विक्स में मिलता है और सर्विक्स वजाइना में मिलता है। यूट्रस जो होता है एक नैरो सा होता है, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस की ये जो एरिया है इसे कैविटी बोलेंगे, इस कैविटी को बोलते हैं हम, जो यूट्रस की कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। अब ये सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं, सोचने की बात है ना। ये हमारा इन्वर्टेड शेप पियर है का यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे अगर बेबी डेवलप करे तो ये बाहर आना चाहेगा, बाहर कैसे आएगा, यहाँ पे सर्विक्स प्रेजेंट है और यहाँ पे वजाइना प्रेजेंट है, तो ये दोनों जो है इन दोनों के कैनाल मिलके वजाइना और ये हमारा सर्विक्स, इसका सर्वाइकल कैनाल और जो वजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाएंगे, जहाँ से बेबी ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि यूट्रस के वॉल कौन कौन से हैं। यूट्रस की वॉल जो होती है वो 3 लेयर से बनी हुई है, 3 लेयर होती है टिश्यू की जिससे बनी हुई रहती है। पहला लेयर जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, दूसरा मायोमेट्रियम होता है, तीसरा एंडोमेट्रियम होता है। तो जो हमारा पेरीमेट्रियम सबसे ऊपर की लेयर होती है ये होती है, ये मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम होता है अंदर की लेयर होती है, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो जो पेरीमेट्रियम होता है वो थिन मेम्ब्रेन की बनी हुई है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल से बनी है तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है जिसकी वजह से डिलीवरी हो जाती है, इसलिए मायोमेट्रियम का जो हेल्प होता है वो हमारे डिलीवरी में ज़्यादा होता है। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है जो कि हमारी यूट्राइन कैविटी को लाइन की हुई है, और ये जो होता है जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में हमारे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड वो सारी इसी में मेनली होती हैं, पीरियड्स आना ये सब इस पर डिपेंड करती है, और ये सपोर्ट करती है हमारी बेबी डेवलपमेंट को भी, ये बेबी को अपने में रखी रहती है जिससे बेबी यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। अब हमारा ये सब टॉपिक हो गया, अब हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसमें हम पहले पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है एक कुशन का, जो हमारे कुशन टाइप जो होता है वैसे फैटी टिश्यू से बना हुआ रहता है, और इसके ऊपर हमारा स्किन होता है और जो होता है हमारा प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्किन और प्यूबिक हेयर इसको जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेबिया मेजोरा के बारे में। लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो कि एक्सटेंड होता है हमारा मॉन्स प्यूबिस से लेके, मॉन्स प्यूबिस जो होता है वहाँ से लेके वो वजाइनल ओपनिंग तक प्रेजेंट होता है, वजाइनल ओपनिंग तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा वजाइना, ये वजाइनल ओपनिंग ये है, ठीक है। ये हमारा मॉन्स प्यूबिस है, ये हमारा लेबिया मेजोरा ये वाला पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है लेबिया मेजोरा है। अब आता है लेबिया माइनोरा की बात, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा जो होती है ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होती है जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर होती है, ये वाली पार्ट जो है ये इतनी वाली पार्ट जो है ये इतनी पार्ट, ये जो हमारा लेबिया मेजोरा के अंदर होता है ये लेबिया माइनोरा होता है। अब आती है हमारी बात क्लिस्टोरिस की। तो क्लिस्टोरिस जो होता है ये जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये क्लिस्टोरिस होता है इसमें, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्लिस्टोरिस जो होता है टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा जहाँ पे 2 लेबिया मेजोरा मीट करते हैं उनके पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लेबिया मेजोरा मीट कर रही हैं और जहाँ जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट होता है। अब आती है हाइमिन। तो जो हाइमिन होती है ये जो वजाइना होती है इसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो कि पार्शली कवर्ड होती है, ऐसा है नहीं कि पार्शली बस होती है, ये फुल्ली भी हो सकती है और कभी कभी नहीं रहती है, उस मेम्ब्रेन को यानी जो वजाइना के ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं हाइमिन, ठीक है। अब एक बात आती है
कि अगर हाइमेन किसी का नहीं है तो क्या इसका मतलब वो सेक्स की है या फिर उसका रेप हुआ है, ऐसा कुछ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हाइमेन होता है वो अगर सडन फॉल होता है तो भी वो टूट सकती है, अगर वजाइनल टैम्पॉन को हम यूज़ किए हैं तो भी वो टूट सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हमारा, या फिर हॉर्स राइडिंग किया है, साइकिलिंग किया है तो भी ये टूट सकती है, तो इसको हम बेस्ट इंडिकेटर नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये हमारा, इसे हम नॉर्मली ब्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट, जो हमारा स्वेट ग्लैंड है उसका मॉडिफाइड वर्जन है ये हमारा ऐसा नहीं कि मेल में नहीं प्रेजेंट होता है, मेल में ही प्रेजेंट होता है, बट उसमें रूडिमेंट्री होता है। वेल डेवलप्ड ये हमारा फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस अब जो होता है इसके हम पढ़ते हैं पार्ट्स के बारे में। तो पहले मेनली ये दो, ब्रेस्ट जो होता है वो हमारा, और जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो फिगर में प्रेजेंट होता है, दो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो प्रेजेंट होता है। तो अब इसके अंदर क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो हमारा जो ये ब्रेस्ट है इसके अंदर हमारे दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक फैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा ग्लैनुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा ये वाले पार्ट है ये फैट टिश्यू है। ठीक है, ये फैट टिश्यू है, और ये जो ये वाले पार्ट हैं ये हमारे ग्लैनुलर टिश्यू हैं। अब ये जो ग्लैनुलर टिश्यू होते हैं वो 15 से 20 जो होते हैं मेमोरी लोब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये जो ग्लैनुलर टिश्यू है ऐसे ऐसे लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये लोब के अंदर भी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ये एल्वियोलाई सेल जो होता है ये यूनिट होता है, मेन यूनिट यही होता है। इसके अंदर हमारा मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये सेल्स जो होते हैं मिल्क प्रोड्यूस करती है। सेल मिल्क प्रोड्यूस करके जो इसके बीच में ये सेल मिल्क प्रोड्यूस कर दिया तो ये बीच का जो ल्यूमिन होता है इसके अंदर ये मिल्क आता है, और यहाँ से ये सिक्रीट हो जाता है या स्टोर हुआ रहता है, फिर वहाँ से सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ से जब वो सिक्रीट होता है तो वो क्या करता है, मेमोरियल ट्यूब्यूल्स में जाता है। यानी जो हमने ये पढ़ा था जो हमने ये ब्रेस्ट का पार्ट पढ़ा था, इसमें जो लोब थे, लोब के अंदर लोब्यूल्स थे, उसके अंदर हमारा एल्वुलाई था। एल्वुलाई ने सिक्रीट किया तो यहाँ से कई सारे डक्ट आ रहे होंगे, तो जो सारे डक्ट आते हैं वो डक्ट जो होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में होते हैं। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, फिर वो मेमोरी डक्ट बनाते हैं। मेमोरी डक्ट जाके हमारे सारे एम्पुला रीजन में मिल जाते हैं। ठीक है, एम्पुला में जाके खुल जाते हैं, और एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट बनाता है और वो निप्पल से बाहर निकल जाता है। ये हमारा पूरा था मैकेनिज्म, कैसे हमारा मतलब कैसे कैसे निकलता है, कैसे कैसे सिक्रीट होता है, और कैसे कैसे कौन से डक्ट मिले। तो देखो, ये रहा हमारा फैट, ये रहा हमारा ग्लैनुलर टिश्यू। ग्लैनुलर टिश्यू के अंदर हमारा लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये लोब्स हैं। इन लोब्स के अंदर हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जैसे कि ये एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो है एल्वियोलस प्रेजेंट है एक। ठीक है, एल्वियोलाई। ठीक है, अब ये जो होता है फिर से देखते हैं इसको। ये हमारा पूरा ग्लैनुलर टिश्यू है जिसके अंदर लोब प्रेजेंट है, लोब के अंदर लोब्यूल प्रेजेंट है, लोब्यूल के अंदर हमारा एल्वुलाई प्रेजेंट है। ठीक है, एल्वुलाई जो होता है वो मिल्क सिक्रीट करती है। मिल्क सिक्रीट करती है तो किस में जाता है, मेमोरी डक्ट में जाता है। मेमोरी डक्ट जाके क्या इसमें खुलता है, एम्पुला में खुलता है। एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट में खुलती है, लेक्टिफेरस डक्ट हमारा निप्पल में खुलता है। ठीक है, ये रहा पूरा हमारा मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा क्या होता है, इसका हेल्प क्या होता है। ये तो सारे चीज़ में जो हेल्प होता है हमने ऊपर ही पढ़ लिया। ये हमारा मतलब इंटीग्रेट करती है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, और सपोर्ट करती है ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।